अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि सब लोगों के रोज़े भी बिल्कुल माशाल्लाह से ठीक ठाक ही जा रहे होंगे। हमारे भी रोज़े जो हैं वो शुक्र अल्लाह पाक का बिल्कुल ठीक ठाक जा रहे हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि आने वाले रोज़े भी और उसके बाद का हर टाइम जो भी आने वाला है वो अल्लाह पाक खैर खैरियत से गुजारे, सबका गुजारे, सब पर रहम व करम हो। और जी ये पूरा माह तकरीबन मैं अपनी वीडियो जो है अपलोड नहीं कर सकी। बस इस वजह से एक तो रोज़े थे और घर के कामों में मसरूफ़ रही हूँ और दूसरा ये कि मेरे में इतना टैलेंट ही नहीं कि मैं रंग-बिरंगी डिशें बना-बना के पेश करूँ, जो कि मैं आप लोगों को हर रोज़ नई-नई डिश बना के देती रहूँ, इसलिए कि मुझे वो आती ही नहीं बनानी। तो बस शुक्र अल्लाह पाक का जितना भी काम होता गया वो चलता गया। तो कोई जिस दिन कोई बच्चियाँ मेरी बेटियाँ जो है वो कुछ बना लेती थी, तो वो मैं अपलोड करती रही वीडियो जो है वो बनाती रही हूँ और अपने पास सेव करती रही हूँ। तो बहरहाल ये अब मैं अपना जो न्यू व्लॉग है वो डालने लगी हूँ। ये रोज़ों से 2-3 दिन आई थिंक 2 दिन पहले की जो है वो वीडियो है। हम लोग अपने फ्रिज जो है वो साफ़ कर रहे थे और फ्रीज़र जो है ऊपर से वो साफ़ कर रहे थे ताकि जो है फ्रिज के अंदर जो जगह है वो उसको मेंटेन कर सकें और जो फालतू चीज़ें वगैरह हैं उनको निकाल सकें। और पहले हम लोग जो किचन में हमारा फ्रिज था वो यूज़ करते हैं, अब उसको धो के हम साफ़ करने लगे हैं और जो हमारा साइड पे जो फ्रिज की जगह बनी हुई है, वहाँ पे जो दूसरा फ्रिज है, ये यहाँ पे देखें ये वाला। तो ये जो ग्रे फ्रिज है इसको हम नीट एंड क्लीन करके अपनी सारा सामान और चिकन गोश्त वगैरह जो है यहाँ पे शिफ्ट करने लगे हैं। कर दिए बस अब ये फ्रिज तो ऑलरेडी साफ़ ही था। बस इसको चलाकर तो इसके अंदर हम लोगों ने अपनी सारा जो सामान है वो शिफ्ट कर दिए। ले जी फ्रिज हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया हुआ है। ये रोज़ों से 2 दिन पहले की ही वीडियो है। मुझे तो अब याद भी नहीं कि मैं रोज़ों से 2 दिन पहले क्या करती रही हूँ। मुझे तो कुछ अब याद भी नहीं है, बस वो वीडियो देख के मुझे याद आ रहा है कुछ, थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा है कि क्या हम लोग करते रहे हैं और क्या खाते पकाते रहे हैं। हाँ जी, तो ये रोज़ों से 2 दिन पहले की वीडियो है। ये करेले गोश्त पकाए पकाए थे मैंने और बच्चों के लिए जो है वो पास्ता बनाया था। बस यही है दोपहर की रूटीन होगी। मुझे तो अब इतना कोई ठीक से याद भी नहीं है। बहरहाल ये दोपहर का लंच होगा जो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और रोज़ों से पहले ही बस हम लोग अपना जो किचन है वो नीट एंड क्लीन करते रहे हैं, इसलिए कि ज़्यादातर हमारा टाइम जो अगला जो रोज़ों के दरमियान का जितना भी टाइम है मैक्सिमम टाइम हमारा किचन में ही गुजरने इंशाल्लाह ताला। तो बस हम किचन की ही डीप क्लीनिंग में लगे हुए थे और सारी चीज़ें सेट करने में और डीप क्लीनिंग में ही लगे रहे हैं, जो रोज़ों से 1 या 2 दिन हमें मिले हैं और जबकि मैंने ये क्लिप्स बनाए हुए हैं।
ये फ्रिज हमारा नीट हो चुका है, मगर रोज़ों के दौरान हम लोगों ने ये फ्रिज भी जो है ऑन कर लिया था, इसलिए कि एक फ्रिज से हमारा गुजारा नहीं हो रहा था। दरमियान में इफ्तारियाँ भी होती रहीं, जिसकी वजह से वो एक फ्रिज जो है वो उसका बिल्कुल उसमें गुजारा नहीं होता, फिर हमें मजबूरन ये फ्रिज दोबारा चलाना पड़ा है। ये अब एक दिन पहले की इफ्तारी से पहले की ये वीडियो है। ये मैं साथ से चिकन बॉयल कर रही थी रोल्स वगैरह बनाने के लिए। ये दोपहर का साथ ही लंच भी बन रहा है, और घी भी जो है मैंने निकालना था। मलाई काफ़ी इकट्ठी हुई हुई थी इफ्तारी सॉरी सहरी वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए। ये माशाल्लाह से हमारी पहली इफ्तारी है, तो मुझे तो इतने खाने बनाने नहीं आते हैं, ना इतनी मुझे शौक़ भी नहीं है, जो साफ़ बात है। और बस ये है कि जो रोज़ाना माशाल्लाह से बनता गया है, वो मैं आपके साथ आहिस्ता-आहिस्ता शेयर करती जाऊँगी हर क्लिप में। हाँ, बच्चियाँ मेरी बेटियाँ कभी कह देती थी कि मामा हमने ये बनाना है, तो वो उनके साथ में लग जाती थी, उनके साथ कुछ बना लेती थी, और कभी वो खुद ही बना लेती थीं, कभी मैं उनके साथ खुद बना लेती थी। तो पकौड़े मैं उनको बना दिया करती थी, और ये रोल्स जो है, ये पैटीज़ जो है, ये बनाती थी, और खाना जो रूटीन का है वो बनाती थी। बाकी जो और जो चीज़ें जो और चीज़ें वो जो भी होती हैं, वो मेरी बेटियाँ खुद ही बना लेती थी। और ये हम लोगों ने आज कीमा कचनार पकाया हुआ था। और आप प्लीज़ जो मेरी डाइनिंग पे ये मुख्तलिफ आपको प्लेट्स नज़र आएँगी, इसको इग्नोर करना, इसलिए कि मेरे बच्चों को और हमें भी इन्हीं प्लेट्स में खाने की आदत है। तो हमारा रूटीन में भी लंच और डिनर इन्हीं में चलता है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ ज़रा डिज़ाइन की प्लेट्स होगी, तो हम लोग इसी में खाते हैं, वही हम लोगों ने रखी हुई हैं। ये बस रोज़ों के दरमियान में ही है, चीज़ें प्रेपरेशन करने की वीडियो है, और मुझे तो अब याद भी नहीं है, शुरू-शुरू की ही हैं। तो बस यही है कि धनिया वगैरह काट के तो फ्रिज में सेव कर लिया, और बस इसलिए कि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से यूज़ होता रहे। तो बस यही वो क्लिप्स हैं जो कुछ हमारे घर बनता रहे माशाल्लाह से दौरान इफ्तार। और सहरी की मैं कोई वीडियो बना नहीं सकी हूँ, इसलिए कि मैं माशाल्लाह से कभी सहरी में काफ़ी लेट उठती रही हूँ, और कभी जल्दी उठ जाती थी, तो मेरी नींद भी नहीं पूरी हुई होती थी, और मैं काफ़ी सड़ी हुई होती थी, तो जिसकी वजह से मेरा कोई मूड नहीं होता था कि मैं सहरी टाइम पे वीडियो बना के और क्लिप बना बना के शेयर करूँ, इसलिए कि मैं तो इतनी सड़ी हुई अक्सर सहरियाँ मैंने सारी सड़े हुए ही गुजारी हैं, तो मेरा इतना कोई मूड ही नहीं होता था। बस ये होता था कि सहरी मैं बना रही हूँ, और बस सबको बस टाइम पे सब कुछ खाना-पीना मिल जाए। ये हम लोग दरमियान में मिड रोज़ों में हम लोग आए हुए थे माशाल्लाह से, ग्रोसरी करनी थी घर की। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी हुई थी, और हस्बैंड ने मेरे फिर जहाँ पे जो पीछे क्लिप गुज़रा है, यहाँ से मुझे कुछ शॉपिंग भी करवाई है माशाल्लाह से। तो बच्चों की जो शॉपिंग है वो मैं ऑलरेडी रोज़ों से पहले ही कर चुकी हुई थी, उनके जूते, कपड़े वग़ैरह सब। इसलिए कि रोज़ों में मैं इतना ज़्यादा फिर नहीं सकती हूँ, और ना मेरे में स्टैमिना है, और ना कि मैं एक-एक चीज़ के लिए जो है ना वो एक-एक दुकान पे चक्कर लगाऊँ। तो वो मैं रोज़ों से पहले ही बच्चों की सारी शॉपिंग कर चुकी हुई थी। हाँ जी, दरमियान में 1-2 दफ़ा जाके तो इनकी कोई ज्वेलरी बच्चियों की और वो लेने चली गई थी। बस वो भी थोड़ी देर के लिए। बेटे की भी माशाल्लाह से ऑलरेडी सारे कपड़ों को मैं माया लगवा के धोबी से इस्त्री करवा चुकी हूँ माशाल्लाह। तो वो उसके भी कपड़े माशाल्लाह से तैयार हैं, हस्बैंड के भी तैयार हैं। तो बस ये ग्रोसरी थी, और साथ मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ शॉपिंग करवाई थी। वो भी बस एक ही दिन हम जो निकले हैं, तो उसी दिन उन्होंने कहा कि अगर अभी कर लो तो तुम्हें मौका मिला, तो फिर वो ऑब्वियसली वो मैंने अपने लिए भी कुछ ना कुछ लेना था। जो सूट है वो मैं रोज़ों से पहले ही सफ़ायर से ले चुकी भी हूँ, तो वो मेरा सिलने गया हुआ था। अपनी शॉपिंग में मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी आज बच्चियों ने मेरी पता नहीं टोटीला रैप्स वो बनाए हुए थे, और बस जो कुछ भी था उनको वो बता देती अपने पापा को, और वो ला देते हैं, और ये बच्चियाँ बना देती हैं।
ये मुख्तलिफ़ दिनों की जो है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्लिप्स, मुख्तलिफ़ इफ्तारियों के हैं। इतना कोई ख़ास स्पेसिफ़िक मुझे इफ्तारी याद कोई नहीं है। ये जी क्लिप है, मैंने अपनी बहन की इफ्तारी की थी, उसके माशाल्लाह से हस्बैंड आए थे बाहर से, अमेरिका होते हैं, वहाँ से आए हुए थे अपनी फैमिली के साथ माशाल्लाह से ईद गुज़ारने के लिए। तो उनकी फिर मैंने इफ्तारी की हुई थी। ये उस दिन का क्लिप है, सफाई वगैरह सारी हो चुकी हुई है, अब मैं तैयारी कर रही हूँ खाना पकाने की। ये मैंने फलियाँ कीमा बनाया था और ये मैं ऑलरेडी सुबह ही बना चुकी हुई थी। मैंने सिर्फ़ खाना बनाया था, बाकी सब कुछ रेडीमेड ही आना था। और ये आलू गोश्त बनाया था। और ये मैं पुलाव बना रही थी। बस ये 3 चीज़ें ही मैंने बनाई थी और मीठा मैंने रात को ही बना के फ्रिज में रख दिया था और बाकी जो चीज़ भी थी वो माशाल्लाह से वो हमने रेडीमेड ही मँगवाई थी। इसलिए कि बिल्कुल टाइम नहीं था जब इफ्तारी का टाइम होता है उसके नज़दीक बिल्कुल इतना टाइम नहीं होता कि आप खड़े हो के तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं उनको फ्राई करें या बनाएँ। तो हमने बाकी सब चीज़ें जो है वहाँ से मँगवा ली थी। वहाँ से मीन्स बाहर से। और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पुलाव मसाला। मैं बहुत ज़्यादा ये यूज़ करती हूँ डब्बे नेशनल वालों के, तो मैं पुलाव भी जो है वो पुलाव मसाला डाल के बनाने लगी हूँ। ये जी माशाल्लाह से हमारी फाइनल लुक है टेबल की। माशाल्लाह से सब कुछ जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। बस अब गेस्ट जो हैं उनके आने का इंतज़ार था। और ये मेरा बेटा खड़ा हुआ देख रहा है कि कब अफ्तारी शुरू हो और वो टूट पड़े इन चीज़ों पे। ये 2-3 दिन पहले का ही क्लिप है और ये कीमा आलू मैंने बनाया है अफ्तारी के लिए और मलाई मेरी काफ़ी माशाल्लाह से इकट्ठी हो चुकी हुई थी, तो मैंने कहा कि मैं इसका घी निकाल लूँ, इसलिए कि अब तो पहला घी भी काफ़ी यूज़ हो चुका है, तो अब मैं देसी घी निकाल रही थी। बस हम ये पकौड़े बनाने की तैयारी कर रहे थे और साथ ये बेटी मेरी जो है वो स्ट्रॉबेरीज़ जो है उनका शेक नहीं बनाने लगे, हम लोग इनको जूस बनाने लगे थे। और आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो मेरे हस्बैंड ने मुझे लेकर दी है, सारी शॉपिंग करवाई है। अब मुझे नहीं पता इस ब्रांड को सी लाइव कहते हैं कि क्लाइव कहते हैं, भई मुझे नहीं पता। तो बहरहाल जो भी इसका नाम है व्हाटएवर, तो ये उन्होंने मुझे पर्स लेकर दिया है, एक बैग बड़ा और एक वो छोटा क्लच लेके दिया है और जूते लेकर दिए हैं, मैचिंग है और ये मुझे वैसे ही अच्छा लग गया था। और एक बॉडी मिस्ट लेके दी थी। मतलब कि जो ज़रूरत की है बस ये मैंने लेनी थी और इसके अलावा मुझे कुछ ज़रूरत भी नहीं थी। जो ज्वेलरी है वो मैंने ऑनलाइन मंगवा ली थी अपनी, छोटे से ये जो स्टड्स वगैरह ही। बस तो मैं कहा ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। और ये सारी शॉपिंग हमने एक ही शॉप से कर ली थी। अब ये जो क्लिप है ये मेरा बिल्कुल कल की इफ्तारी है और ये ब्रेड रोल हैं और साथ फ्रूट है और ये बिरयानी बनाई थी हम लोगों ने माशाल्लाह से। बस जी ये हमारी सारा जर्नी जो अभी तक गुज़रा है 26वें रोज़े तक रोज़ों का माशाल्लाह से बेहतरीन जर्नी थी। अल्लाह पाक खैर खैरियत से सबके रोज़े बेहतरीन करे। अल्लाह हाफ़िज़।